चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे को कहाँ काम कर सकते हैं। देखेंगे कि जो भी आपने नोटिस किया होगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा अब काम कर रहा है। मैंने बजट के टाइम में और जो अदानी की न्यूज़ चल रही थी 2-3 दिन से ही मैंने आपको बोला था कि भाई मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस लास्ट में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन 3 दिन के बाद कल ही मैंने एक वीडियो बनाई कि हाँ, मैं अब इंटरेस्टेड हूँ काम करने के लिए, क्योंकि अब इसमें हम पैसा बना सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी का मैं आज पहले बात करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये लाइंस क्यों ड्रॉ की है। देखिए, बैंक निफ्टी के पोजीशंस में आपको बता देता हूँ कि काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी इस चेन पे इस लाइन पे काम कर रहा था। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे। जो ये पॉइंट है, बैंक निफ्टी का सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जो कि है 41,500। अब ये सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। इस दिन से बैंक निफ्टी सपोर्ट दे रहा था, बैंक निफ्टी यहाँ पे आया, फिर यहाँ सपोर्ट दे रहा है। काफ़ी 200-300 पॉइंट पहले ही मूव कर जा रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट ही टाइप का बोलते हैं। लेकिन जिस दिन भी इसने सपोर्ट को ये तोड़ना क्या, गैप डाउन ही खुल गया, तोड़ गया, ठीक है। वापस एक बार इसने मूव दिया, लेकिन वहाँ से कहीं भी दूर तक नहीं रुका, तो इतना नीचे आ गया। कहने का मतलब ये है कि अब ये इस पोजीशन पे आ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे आ चुका है। यहाँ से ये नीचे भी जा सकता है, यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है। ये देखो ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ठीक है। अब 41,500 हमारा, और मैं बैंक निफ्टी में क्यों बात कर रहा हूँ आज सबसे पहले निफ्टी से पहले, क्योंकि डॉट उसी पोजीशन में 41,500 के पास डॉट सेम पोजीशन के ऊपर खड़ा है मार्केट। 830 पॉइंट जबकि अदानी नीचे गिर रहा है। वो 1000 पॉइंट अदानी गिर चुका है, 3000 पॉइंट टोटल गिर चुका है। तो इतना गिरने के बाद भी स्टिल आज गिर रहा था। गिरने के बाद आप देखेंगे अदानी का जो प्राइस है, एंटरप्राइज जो है, एसीसी है, ये सब चीज़ें आज वापस से बाउंस बैक दी है। अब क्या न्यूज़ चल रहा है इसके ऊपर नहीं देखेंगे, लेकिन अब ये फिक्स हो चुका है कि अब हम अदानी के ग्रुप के ऊपर हमारा निफ्टी नहीं चलने वाला है। अब निफ्टी इंडिया के दम पे ही चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अदानी जैसे आए हैं और गए हैं, लेकिन टाटा तो टाटा ही रहता है। ईमानदार कंपनी हमारी टाटा ही है भाई। टाटा की जैसे, अगर टाटा के ऊपर हिडनबर्ग ने निकाला होता ये पॉइंट, तो टाटा में 1% भी आ नहीं सकता। मतलब अदानी का स्टॉक पूरा खोखला था भाई, कुछ नहीं था उसके अंदर, बस वो 4,000 के ऊपर घूम रहा था। और जब अदानी की बात आई जो 1000 पॉइंट तक पहुंचा, तब जाके मूव किया। डेट मीन्स कि 1000 से 1500 के बीच में वो रहेगा। चलो छोड़ो, अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अब मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम में ले आता हूँ। छोटा टाइम फ्रेम में आपको ये पता चलेगा कि मैंने ये क्यों लगा के रखा है। अब ये देखिए ध्यान से, हमने तो ये चीज़ सपोर्ट देख लिया भाई, 41,500 का हमने सपोर्ट देख लिया। आपको ये ध्यान में रखना कि मैं आपको सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये पूरा श्योर है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की भी आप मान के चलो ये लक्ष्मण रेखा ही है इसके लिए। इसको क्रॉस करता है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है 42,000 के आसपास क्रॉस करेगा, देन उसके ऊपर जाएगा। ये ग्रीन लाइन जो देख रहे हैं 42,718 की है। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंडे के आगे की बात कर रहा हूँ, कहाँ कामकाज कर सकता है। इंट्राडे के बीच में ही ये मूवमेंट आएंगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम छोटा और टाइम फ्रेम करते हैं जिसे हम बेटर समझ पाएँ। देखिए, अब ज़्यादा बेटर आप समझ पाएंगे। बैंक निफ्टी ने इतना जो मूव दिया है, ये जो मूव दिया था, ये मूव जो उसको देना था वो दे चुका है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिस मैंने यहाँ से ड्रॉ क्यों किया है कि सेलर्स ने बहुत कोशिश की है कि इस पॉइंट्स को यहाँ से गिराने की, लेकिन बायर्स उतने ही एक्टिव थे कि बायर्स यहाँ से इतना जाके यहाँ पे क्लोज कर पाए, फिर यहाँ पे वापस बायर्स आए, फिर वापस चले गए। फिर सेलर्स यहाँ पे एक बार काफ़ी ज़ोर दिया इसको नीचे गिराने के लिए, लेकिन बायर्स इतने कामयाब रहे कि इस विक्स को कि पॉजिटिव में क्लोज करने के लिए, देन वापस। इसका कहने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मैंने लाइन ड्रॉ की है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे काफ़ी मैक्सिमम हमारे बायर्स यहाँ पे एक्टिव है।
बायर्स हमारे एक्टिव है यहाँ पे। अब ये पॉइंट कौन सा है, आप उस पॉइंट को नोटिस कर लीजिए। ये पॉइंट है हमारा 39,600। अब मैं आपको इसका स्टॉप लॉस कभी नहीं बोलूँगा, ये स्टॉप लॉस नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये बहुत नीचे हो गया है, काफ़ी नीचे। अभी इतना लंबा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक के लिए भाई बर्बाद हो जाओगे, वो बिल्कुल नहीं करना है आपको। मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ कि ये जो ब्लू ट्रेंड लाइन है, इसको अगर तोड़ती है, जो कि 40,000, ये जो पॉइंट जो भी आ रहा है, ये कोई भी पॉइंट जो आ रहा है, तो करीब करीब 40,000, आप इसको 500 मान सकते हैं या 600 ले लीजिए, चलो 40,600। मतलब आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। आपको बता देता हूँ कैसे है। टॉप पोजीशन को आप देख लीजिएगा, टॉप पोजीशन से आप लेकर आ जाइएगा इसको, और इस पोजीशन से जोड़ते हुए नीचे ले आइएगा, और इस पोजीशन से लेकर नीचे ले आइएगा। ये एक वी टर्न बन गया है। मतलब ये है कि इसके पास इतना गैप नहीं है, इसको जल्दी ही डिसीजन लेना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए। अगर मार्केट ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इस पॉइंट में, अब ये ऐसे झूमेगा नहीं, इस पॉइंट में इसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब ये इसको ऊपर जाने के लिए है कि नीचे जाने के लिए। तो मतलब ये है कि हम पुट के लिए और कॉल के लिए, दोनों के लिए बहुत ही सेफ है यहाँ पे। अब आप समझिए क्यों। मार्केट या तो ऊपर खुल गया तो इसने ये भी लाइन भी क्रॉस कर दी, हमारा ये सपोर्ट भी क्रॉस कर दिया, तो मतलब ये है कि ऊपर जाने के बाद ये वापस नीचे अगर आता है, और अगर इसी सपोर्ट को अगर हमारे सपोर्ट देता है, 41,500 को सपोर्ट देता है, तो सपोर्ट देने का कुछ पॉजिटिविटी दिखाता है, वापस नीचे हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट भी दे, नीचे आए। लेकिन हमें तुरंत नहीं करना है काम। मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता दूं, 41,500 अगर इसका सपोर्ट है, तो 41,550 अपर साइड में, एंड 41,450, ये 450 और 550, ये दो आपको लेके चलना है कि अप साइड भी 50, लोअर साइड भी 50। क्यों बता रहा हूँ कि अगर ये लोअर साइड में मान के चलो पॉजिटिविटी है, सब जगह हमारा पुट राइटिंग चल रहा है, आरएसआई भी हमारा ऊपर जा रहा है, फिर भी अगर ये नीचे जा रहा है, तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर 50 पॉइंट भी अगर नीचे जाता है, तो हमारा ये स्टॉप लॉस जहाँ भी डायगोनली कनेक्ट करेगा, तो उसके नीचे या तो हमें बाय करना है। और अगर हमारा आरएसआई भी सेम लेवल पे वर्क नहीं कर रहा है और कॉल राइटर्स ज़्यादा आ रहे हैं उस टाइम पे, तो हमको उस टाइम पे नीचे जाना है पुट के लिए, और हमें हमारा स्टॉप लॉस रखना है 41,500। बहुत इजी मेथड है यहाँ पे। लेकिन मैं मार्केट को ऊपर के नज़रिए से देख रहा हूँ कि अगर ये वाला जो पॉइंट है 42,000 का पॉइंट जो है, ये ब्रेक होता है तो बहुत बड़ा मूव और दे सकता है, अगर गैप अप यहीं से होता है। तो मैं आपको ऊपर के लेवल्स आपको थोड़े से और दिखाता हूँ। देखिए, ये जो लेवल हमारा आ रहा है 42,700 का आ रहा है। अगर गैप अप मार्केट ने दे दिया कहीं करीब यहाँ पे, और ये यहाँ पे देने के बाद हमारा 42,000 कनेक्ट होने के बाद ये ऊपर जाने के लगता है, तो हमें इस पॉइंट तक टारगेट मिल सकते हैं। मतलब 42,700 के टारगेट रहेंगे। ये टारगेट हमारा 2 रहेगा, ये टारगेट हमारा 1 रहेगा, और 41,500 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये ध्यान से रखिएगा। जब मार्केट ऊपर चलता है तो ये लाइन क्रॉस करता है, तो 42,000 का हमारा टारगेट, 42,700 का टारगेट। मतलब ये हमें कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये एक दिन में भी टारगेट अचीव कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताऊंगा कि करीब करीब 1700 से 1500 का मार्केट मूव दे सकता है अप एंड डाउन करके। ये चीज़ अब ध्यान रखिएगा। मार्केट में अब पॉजिटिविटी आने शुरू हो गई है। ठीक है, ये रही हमारी बैंक निफ्टी की कहानी। अब अगर हम निफ्टी की अगर बात करें, अब निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी भी का सिनेरियो कुछ गड़बड़ नहीं है, निफ्टी भी पॉजिटिविटी में आ रहा है। मैं आपको ये निफ्टी का एक लाइन ड्रॉ करके दे देता हूँ आपको, ताकि बहुत इजी रहेगा इस चीज़ के लिए। मैंने बहुत बड़ा टाइम फ्रेम को मैंने ड्रॉ करके रखा था, उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा ताकि आपको लिए ईजी है। अब हम एक काम करते हैं, हम 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, ताकि हमें इंट्राडे में कहाँ वर्क करना है हम समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखो, इसने ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया है निफ्टी ने। ठीक है, ये इसने कंप्लीट कर लिया।
डब्ल्यू पैटर्न इसने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से क्या मूव देने वाला है ये हमें देखना। देखो यहाँ से तो ये नीचे आया था इस सेम पॉइंट पे 17,900 के आसपास, हम जस्ट 30 पॉइंट नीचे हैं जो कि इस पॉइंट पे है, ठीक है। अब जल्दी से हम बात करेंगे कि क्या करने वाले हैं हम। सबसे पहले अगर हम ये चीज़ चेक करते हैं कि डे के चार्ट में हम सबसे अच्छे पॉइंट में यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा काम करने में अब मंडे से। देखो एक तो इसने डब्ल्यू पैटर्न यहाँ फॉर्म कर दिया, चलो ठीक है। आपको अगर याद होगा कि बहुत टाइम से ये एक लेवल पे घूम रहा था जो कि 17,770, ये इतना मज़बूत रेजिस्टेंस बन चुका था और इतना मज़बूत सपोर्ट बन चुका था पहले, सॉरी रेजिस्टेंस सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट क्यों मैं बोल रहा हूँ ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड उसके बाद भी यहाँ पे मतलब अनगिनत बार 17,700 का एक लेवल है। देखिए जब मार्केट नीचे उतरता है यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस के ज़रिए काम करता है, जब मार्केट इसी को क्रॉस होकर ऊपर जाता है तो ये एक सपोर्ट के तरीके से काम करता है। तो सेम ही पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, लेकिन कल के दिन में फ़िलहाल ही अभी जस्ट न्यूली ही इसने इस पॉइंट को क्रॉस किया है। मैं आपको जूम करके बताता हूँ, इसने न्यूली ही इस पॉइंट को क्रॉस किया है अभी आज ही। न्यूली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वन टाइम क्रॉस किया। क्या ये इस चीज़ को मेंटेन करेगा, ये आज ही इसने प्रूव कर दिया, साबित तो इसने आज ही कर दिया हमारे कि भाई इसने आज ही इसने इतना पॉइंट ऊपर लिया। अब सोचो 17,770 को क्रॉस करके 17,854 के ऊपर आ गया। अब खुद सोचिए 70 पॉइंट ऊपर आके ये बैठ गया है, क्लोजिंग भी दे चुका है, तो भाई इसमें नेगेटिविटी नहीं बची है। अगर कल सेलर्स को ट्रैप करना होगा तो ये क्या पॉइंट करेगा। हम समझते हैं कि अभी 45 मिनट्स के में ये क्या कर सकता है। अब देखिए अब हम एक चैनल ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, लेकिन जितना बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्यों पहले मैंने बात की कि बैंक निफ्टी में जितना सुलझा हुआ पैटर्न था इतना निफ्टी में सुलझा हुआ पैटर्न नहीं है। मैं आपको फिर भी आपको एक पॉइंट दे देता हूँ। देखिए निफ्टी में ये पोजीशन एज यूजुअल 17,770 का, ठीक है। हमारा तो सीधा साधा स्टॉप लॉस ये है। मैं आंख बंद करके आपको ये बोलूँगा मार्केट को सीधा बाय कर लो, बिना सोचे समझे बाय कर लो, और 17,770 का स्टॉप लॉस। रीज़न क्योंकि 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम आराम से झेल सकते हैं। लेकिन अब आंख बंद के भी क्यों करोगे बाय, मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्यों नहीं करोगे। रीज़न क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है सबसे अच्छा पॉइंट हमारे लिए 17,770 का स्टॉप लॉस लगा के हम आराम से होल्ड कर लेंगे। नीचे जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या 1,000 रुपये लेकर चल जाएगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर ऊपर खुलता है, ऊपर कितना खुलता है, मेरे को जहाँ तक ये लगता है ये पॉइंट, अब ये जो पॉइंट क्या है 17,900 के आसपास का पॉइंट है। एग्जैक्टली अगर देखना चाहें तो कितने का पॉइंट है ये देख लेते हैं। हाँ तो गलत नहीं था, मैं 17,900 का पॉइंट है। अभी 17,900 का जो पॉइंट है ये आपको अगर निफ्टी सुबह ही ओपन करके दे देता है तो हमें क्या करना है, हमें पहले देखना है, होल्ड करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। देखो बहुत ही अच्छी ट्रेड बनने वाली, क्योंकि मेरा पूरा एक्सपेक्टेशन है 18,200 का। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको 18,200 बना के देगा, ये देगा ही देगा। ये कब देगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस मंथ में 18,200 आएगा। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से निफ्टी ने इतना अच्छा पैटर्न बना के दिखा, देखो पहले ये पैटर्न था डब्ल्यू का, लेकिन अगर हम क्लोजली देख लें ये डब्ल्यू पैटर्न है, 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। डैट मीन्स मैं इसको 3 दिन तो लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मंगलवार तक हमारा निफ्टी 17,900 को सस्टेन करने में कामयाब रहा तो, सॉरी मंडे की बात करो, मंगलवार नहीं मंडे को अगर सस्टेन करने में कामयाब रहा तो आपका 18,200 का टारगेट फिक्स है, ठीक है। देखो ऊपर जाएगा नीचे भी आएगा, लेकिन मेन क्लोजिंग पे मैटर करेगा। लेकिन मैं अभी भी यही बोलूँगा हम पॉजिटिव हैं। तो पहला सिनेरियो फ्लैट खुलेगा, स्टॉप लॉस 17,770, ठीक है, कॉल की पोजीशन के लिए। सेकंड सिनेरियो 17,900 पे खुल गया, वेट करेंगे मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है क्या, कहाँ तक आ रहा है, कितना आ रहा है वो देखेंगे। 17,900 से लेकर 17,770 के बीच में
जो पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं करीब करीब कितने पॉइंट्स हो जाते हैं 130, ठीक है, 130 पॉइंट आते हैं। अब 130 पॉइंट के बीच में जो स्टॉप लॉस रहेगा आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कहीं भी आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा जब फ्लैट खुलता है ना, फ्लैट खुलता है तो ये 17,900 जो है, 17,900 भी एक सपोर्ट बन रहा है या रेजिस्टेंस बन रहा है, ये एक ज़रूरी रहेगा। तो चलो इसको देखते ध्यान में रखते हुए हम एक अपने ऑप्शन चेन के ऊपर आ जाते हैं पेज पे कि 17,900 पे क्या कितने लोग अभी बैठे हैं। अपडेट तो हो चुका होगा, 3 का अपडेट हो चुका है। अगर आप देखें 17,900 का जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है 17,900 का पॉइंट में 9,000 लोग बैठे हैं। 2 लाख के आसपास का वॉल्यूम है और 47,000 पहले से बैठे हुए हैं। सेम एज इट इज 16,000 का ये है पुट राइटिंग। मतलब कि हम ये बताएंगे कि 17,900 अभी के टाइम के हिसाब से देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी के हिसाब से, करंट पोजीशन के हिसाब से मैं आपको खाली यही बोलूँगा कि ये एक रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं आपको वेट करने की ज़रूरत है 17,900 को। ये नहीं कि 17,900 ₹1 आ गया तो आप एकदम से भाग गए भाई कॉल लेने के लिए, नहीं। 17,900 अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जानना है तो मैं आपको ये दे देता हूँ, एक पॉइंट दे देता हूँ कौन से में आप ले सकते हैं। आप ले लीजिए, ये 17,900 आ गया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये एक पॉइंट बहुत बड़ा आता है 17,945 के आसपास का, ठीक है। ये 17,945, ठीक है। लो आपको आपके लिए मैंने एक पॉइंट भी दे दिया है। आपको क्या करना है, पहला सिनेरियो वापस रिपीट कर रहा हूँ। फ्लैट खुलता है तो 1770 का स्टॉप लॉस कॉल के लिए, फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो 17,900 पे अगर खुलता है तो 17,945 तक का वेट करना है। ये क्रॉस करते ही कॉल पे बैठेंगे, 17,900 का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो, फ्लैट खुलने के बाद नीचे जाने लगता है, मतलब कि फ्लैट खुलने के बाद यहाँ से नीचे जाता है तो 17,770 तक हम देखेंगे। 17,770 तक अगर ये बार बार इसको बाउंस दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, 17,770 के पास ही स्टॉप लॉस लगा के ऊपर चले जाएंगे। बाउंस दे रहा है तो भाई हम बाय बेटर है। अगर 17,770 के नीचे कल मार्केट में चले जाता है तो सीधी सी बात है आपको वापस से टारगेट मिल जाएंगे, 17,600 के आसपास के टारगेट मिल जाएंगे, 17,500 के टारगेट मिल जाएंगे। मैं नीचे जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं इस सिनेरियो पे बात करना ही नहीं चाहता हूँ। अब समझ रहे, मैं इस सिनेरियो पे बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए थर्ड सिनेरियो में आपको दूसरा लेकर दिखाता हूँ। पहला सिनेरियो आपका ये हो गया एंड थर्ड सिनेरियो में आपको बता देता हूँ क्या मेरे हिसाब से रहेगा। अगर मार्केट खुलने के बाद फ्लैट हो गया, खुलने के बाद ऊपर हो गया, ऊपर जाएगा तो नीचे तक वेट करना है। लेकिन अगर इन केस फ्लैट खुलने के बाद अगर नीचे आता है, यहाँ पे आता है 17,770 तक आता है, तो आपको यहाँ से भी बाय करना है। बाय करेंगे तो हो सकता है कि कल मार्केट, मंडे को मार्केट भी एक वॉलेटिलिटी में रहेगा, तो आपको 17,900 के बीच में गेम खेलना पड़ेगा। ये आपका टारगेट रह जाएगा 150 पॉइंट के लिए। तो मंडे के लिए आपको 150 पॉइंट के अंदर ही प्रॉफिट बुक करना है, ज़्यादा नहीं। और बैंक निफ्टी में 500, चाहे ये 2,000 चल जाए लेकिन 500 के अंदर गेम खेलना है, चाहे ये 300 चल जाए, हमको 100 से 150 के बीच में गेम खेलना है, ठीक है। ये रहा हमारा आज का वीडियो। और आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी टाइम से नीचे था, लेकिन आज रिज़ल्ट आते ही उसने आउट परफॉर्म दे दिया है। अब मेरा वीडियो कोई देखे या ना देखे, मेरा काम है बताना है। मैंने आपको बताया था, देखो नीचे जाने के बाद कितना नीचे आया, लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या हो गया, ऊपर गया फिर से नीचे आ गया। लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस ने दिया, आज देखो 146 के आसपास से 163, एक दिन में ही 10 रुपये का पॉइंट इसने मूव दे दिया। जो लोगों ने वेट किया होगा, पेशेंस रखा होगा, उसने पैसा कमाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। या देखो लाइक तो फ्री में आता है, लाइक तो कर ही सकते हो, लाइक कर लीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा हो सके तो। धन्यवाद।